गूंजती हरि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बीना से गूंजती हरि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। आप लोगों ने बड़ी शांति पूर्वक गुरु बंदा सुना। शायद इस गुरु बंदा में निहित भाव को अगर सही रूप से देखा जाए, बच्चों में अगर हम शांति बनाए रखें। क्लास 7 बॉयज, जब आप गुरु बंदा सुन रहे थे, उसमें निहित भाव की यदि आप समझेंगे तो खुद समझ गए होंगे कि शिक्षक दिवस का क्या औचित्य है। गुरु और शिष्य पर आधारित यह महापर्व हम हर साल मनाते हैं। मैं सबसे पहले उस महान पुरोहितों की याद करूंगा जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज सारे शिक्षक समुदाय गौरवान्वित महसूस करते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो महान शख्सियत जिसने हम शिक्षक समुदाय को एक ऐसा स्तंभ प्रदान कर दिए जिसके आधार पर हम सभी अपने आप को काफी गर्व महसूस करते हैं। मैं निचले क्लास में घूम रहा था तो कुछ बच्चों से पूछा कि आज क्या है, तो शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, तो बच्चे गुमराह गए। तो छोटे बच्चे से आग्रह है और खास करके उनसे जुड़े हुए शिक्षक से कि वह अपने बच्चे को कुछ इसके बारे में नजदीक से जानकारियां दिया करें। सिर्फ कोई दिवस मनाने से हम लोग सफल नहीं पाएंगे। बच्चों के बीच हम शिक्षकों की संवेदनाएं जानी चाहिए। आज जब हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं तो एक तो उस महान पुरोहितों की याद करते हैं जिनके योगदान से आज हम इस तिथि को मना रहे हैं। दूसरी तरफ हम संपूर्ण शिक्षक समुदाय के लिए यह अधिकार और कर्तव्य का बोध भी दिलाता है कि हम क्या हैं। खास के इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में जब समाज नई करवट ले रहा है, तब हम सभी शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान बनता है, बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है। कहा जाता है कि शिक्षक किसी समाज का सजग प्रहरी होता है। इसमें कोई अतिशक्ति नहीं है। इस समाज शिक्षक के प्रति सदा आभार भी रहा है, लेकिन बदले हुई परिस्थिति में जब देख रहे हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम सबका विशेष योगदान बन जाता है। सामाजिक तौर पर अब काफी खंडित हो रहे हैं। आज से 50 साल पहले जो समाज था और अभी में काफी बदलाव आ चुका है। कहीं उत्थान देखा जा रहा है, कहीं पतन भी देख रहे हैं। समाज के विघटन से आए हुए कई विकृतियां हमें तोड़ रही है, भीतर से खोखला बनाते जा रही है। हम निष्प्रति देख रहे हैं, छोटा परिवार संकीर्ण परिवार बनते जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में हम सभी शिक्षक, खास करके जो हम निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं शिक्षक, उनकी विशेष बड़ी भूमिका हो जाती है। छोटी आमदनी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। शायद एक वर्ग जो सरकारी शिक्षक का है वह काफी अच्छी स्थिति में है, लेकिन हम जो प्राइवेट शिक्षकगण हैं एक छोटी साधन में अपने आप को कर्तव्य का बोध करते हुए समाज के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। एक तरफ उन्हें अपने परिवार के पालन की जिम्मेदारी होती है, दूसरी तरफ समाज के प्रहरी के रूप में काम करना पड़ता है। आज बच्चे को घर में संस्कार नहीं दिया जा रहा है। यह कठोर शब्द है कि जिस उद्देश्य के लिए आप गांव छोड़ करके शहर पलायन करते हैं माँ बाप, वही माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। इस नगरीय व्यवस्था में जिस तरह से अपने आप को चकाचौंध इसलिए पाते हैं, उनसे उनका भविष्य खराब बन रहा है।
बच्चे को ठोस शिक्षा और ठोस आहार, इस चीज को हम लोग भूल चुके हैं। संस्कार देने की बात भूल गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सभी शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि हम इन सभी बिंदु पर सोचें और काम करें, और कर भी रहे हैं। लेकिन जो भी प्रयास हो रहा है वह कम ही है, इसलिए कि एक महान राष्ट्र के निर्माण में हमें महान विभूति काम करना पड़ेगा, महान आहुति देना पड़ेगा। बच्चे को जो संस्कार घर में मिलने चाहिए वो हमें देना पड़ता है, विद्यालय में देना पड़ता है। अनुशासन की बात, बड़ों के सम्मान की बात, नैतिक मूल्यों की बात, सभी जिम्मेदारी हम शिक्षक के ऊपर आ गई है। और चूंकि अधिकांश बच्चे सरकारी विद्यालय छोड़कर के निजी विद्यालय में रहते हैं, उनका अधिकांश समय हमारे बीच बीतता है, तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें उचित संस्कार जरूर दें। जब उचित संस्कार देंगे तो उन्हें क्वालिटी आएगी, और जब क्वालिटी आएगी तो स्वतः विद्या का गमन होगा। कुछ बच्चे और कुछ घर निश्चित रूप से इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, हम देखते हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे जिनसे वंचित हैं, उन्हें संस्कार नहीं मिल रहा है, वह सफर कर रहे हैं। तो हम सभी का शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें इस दिशा में नित प्रति काम करें। आज न सिर्फ सामाजिक बल्कि सांस्कृतिक अवमूल्यन भी हुआ है। इस सांस्कृतिक अवमूल्यन जब होता है तो समाज का पतन हो जाता है, वह देश और समाज खंडित होने लगता है। तो हम समाज के प्रहरी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है इन सारे बात को लेकर के, एक तरफ आपकी जिम्मेदारी आपको अपने परिवार भी देखना है, दूसरी तरफ इन छोटी छोटी बातों को भी जो आपके बीच बच्चे हैं उन्हें भी सजाना संवारना है। तो बदली हुई परिस्थिति में हमारी आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए मैं सभी शिक्षकों से आग्रह करूंगा इससे बदली हुई परिस्थिति में नई चुनौती का सामना करने के लिए एक भीतर से ऊर्जा को स्फूर्त करें और एक नए राष्ट्र निर्माण में हम आगे बढ़े। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा इन्हीं बातों के साथ, और बच्चे से मैं आग्रह करूंगा कि आप एक अच्छे इंसान बनने के लिए जो आपके शिक्षक आपको सलाह देते हैं, चाहे पढ़ाई के क्रम में हो या गैर समय में, आप उनकी बात को माने। अगर मानेंगे तो निश्चित रूप से आपका भलाई होगा, आपके परिवार का और देश समाज का सबको भला होगा। इसीलिए छोटे बच्चे तो कम ध्यान दे पाते हैं, बड़े बच्चे से विशेष आग्रह है। जो जितने बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी उतनी ही अधिक हो जाती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस पर बहुत सारी बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।